गांव के किनारे बसे छोटे से घर में मीरा रहती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अनकहा डर और गहरी समझ दोनों साथ झलकते थे। लोग उसे अलग नजरों से देखते थे, क्योंकि उसकी जिंदगी आम नहीं थी। वह एक नहीं, बल्कि दो पतियों के साथ रहती थी। पहला पति रघु शांत स्वभाव का किसान था। मिट्टी से उसका रिश्ता वैसा ही था जैसा सांस से जीवन का। वह कम बोलता, पर जो करता दिल से करता। मीरा बीमार होती तो रात रात भर जागता, बिना कुछ कहे उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखता। दूसरा पति मोहन शहर में पढ़ा लिखा और तेज दिमाग वाला था। शब्दों से खेलना जानता था। वह मीरा से बातें करता, उसकी सोच को समझता और उसे दुनिया के नए रंग दिखाता। जहाँ रघु चुप रहता, वहाँ मोहन बोलकर मीरा के मन का बोझ हल्का कर देता। मीरा के लिए यह रिश्ता किसी शौक या लालच का नहीं था। परिस्थितियों ने उसे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। एक हादसे, एक वादे और समाज के डर ने तीन जिंदगियों को एक ही छत के नीचे बांध दिया था। गांव वाले ताने देते, कानाफूसी करते, पर किसी ने यह नहीं देखा कि उस घर में कोई भूखा नहीं सोता था। जब रघु खेत में हार जाता, मोहन हिम्मत देता। जब मोहन टूटता, रघु बिना सवाल किए उसके साथ खड़ा रहता। और इन दोनों के बीच मीरा एक पुल की तरह थी, संतुलन बनाए रखने वाली। मीरा जानती थी कि समाज उसे कभी माफ नहीं करेगा, पर वह यह भी जानती थी कि जिंदगी हमेशा नियमों से नहीं चलती। कभी कभी रिश्ते मजबूरी से नहीं, समझ से टिकते हैं। एक दिन मीरा ने दोनों से कहा, मैंने तुम्हें नहीं बांटा, तुम दोनों ने मुझे थामा है। अगर यह गुनाह है तो इसकी सजा मैं हंसकर सह लूंगी। उस दिन पहली बार उस घर में अजीब सी शांति थी, बिना डर बिना सवाल। पुराने समय की बात है। पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा था सुवर्णपुर नाम का एक राज्य। वहां के राजा वीरसेन न्यायप्रिय और दूरदर्शी थे, लेकिन उनकी असली पहचान उनकी चार बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी आर्या को हवा का जादू आता था। वह हवा की सरसराहट से आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेती थी। युद्ध हो या तूफान, आर्या की फूंक से दिशा बदल जाती थी। दूसरी बेटी काव्या पानी की शक्ति जानती थी। नदियां उसके इशारे पर बहती और सूखे खेत उसकी मुस्कान से हरे हो जाते। जब राज्य में अकाल पड़ा, काव्या ने एक रात में सूखी झील को फिर से जिंदा कर दिया। तीसरी बेटी माया आग की साधना में निपुण थी, पर उसकी आग जलाने के लिए नहीं थी। ठंडे पहाड़ों में फांसे लोगों को उसकी ज्वाला ने जीवन दिया। वह कहती थी, आग तब तक विनाश नहीं करती जब तक दिल में करुणा हो। सबसे छोटी बेटी नैना के पास कोई दिखने वाला जादू नहीं था। वह मन पढ़ सकती थी। सच और झूठ उसकी आंखों से छुप नहीं पाते थे। राजा अक्सर बड़े फैसले लेने से पहले नैना से बात करते। एक दिन राज्य पर बाहरी आक्रमण हुआ। राजा तलवार उठाने ही वाले थे कि चारों बेटियां आगे बढ़ीं। हवा ने शत्रु को भटका दिया, पानी ने रास्ते रोक दिए, आग ने डर पैदा किया और नैना ने दुश्मन के मन में बसे लालच को उजागर कर दिया। युद्ध बिना खून बहाए जीत लिया गया। उस दिन राजा ने सिंहासन से उतरकर कहा, राज्य मेरी बेटियों की शक्ति से नहीं, उनकी समझ से सुरक्षित है। और तभी से सुवर्णपुर में जादू से ज्यादा बुद्धि और करुणा को सम्मान मिलने। दो जादूगरों की लड़ाई। काले जंगल के किनारे एक टूटा सा मीनार खड़ा था। लोग कहते थे कि वहां दो जादूगर रहते हैं जो कभी दोस्त थे। एक का नाम आरव था, दूसरा वेद। दोनों ने एक ही गुरु से विद्या सीखी थी, लेकिन उनकी राहें अलग हो गई थीं। आरव मानता था कि जादू का काम रक्षा करना है। वह मंत्र बोलने से पहले सोचता था कि उसका असर किस पर पड़ेगा। दूसरी ओर वेद को शक्ति चाहिए थी, बस शक्ति। उसे परिणामों से कोई मतलब नहीं था। एक रात चांद आधा छिपा हुआ था, हवा भारी लग रही थी। वेद ने मीनार की सीढ़ियों पर खड़े होकर आरव को ललकारा, आज तय हो जाएगा कि असली जादूगर कौन है। आरव ने जवाब में तलवार या मंत्र नहीं उठाया, बस अपनी छड़ी जमीन में टिका दी। जैसे ही वेद ने पहला मंत्र पढ़ा, जमीन कांप उठी। काले धुएं ने आसमान ढक लिया, पेड़ झुकने लगे। आरव ने आंखें बंद की और धीरे धीरे शब्द बोले। हवा शांत होने लगी, धुआं बिखर गया। वेद और जोर से चिल्लाया, आग की लपटें उठी, जंगल जलने ही वाला था। तभी आरव ने अपनी छड़ी तोड़ दी। उसकी सारी विद्या एक पल में बाहर आ गई। तेज नहीं, शांत। आग बुझ गई, पेड़ बच गए। वेद घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी शक्ति उसके हाथ से फिसल चुकी थी। आरव ने कहा, तू मुझसे हारा नहीं है, तू अपनी ही भूख से हार गया है। वेद की आंखों में पहली बार डर नहीं, समझ थी। उस दिन कोई जीत का जश्न नहीं हुआ, बस जंगल में फिर से चिड़ियों की आवाज सुनाई दी और लोग समझ गए सच्चा जादू लड़ाई में नहीं,